इमेजिन करें आपके बैंक का एटीएम कार्ड अचानक से आपको कैश देना शुरू कर दे। हालांकि आपको पता है कि आपके अकाउंट में कुछ नहीं था, सिर्फ चंद डॉलर्स नहीं, ना चंद हज़ार बल्कि कई महीनों तक हज़ारों डॉलर्स देता रहे। आपको पता हो कि यह गलत है और गैर कानूनी भी है और एक ना एक दिन बैंक आपको पकड़ लेगा, लेकिन अभी किसी को कुछ पता नहीं और आप इन पैसों से अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ था 2011 में एक ऑस्ट्रेलवी नौजवान डैन सैंडर्स के साथ। डैन सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर वैंगरैटा में रहता था और एक बार में बारमैन के तौर पर काम करता था और उसको 1 घंटे के $22 मिलते थे। 2011 की एक शाम डैन सैंडर्स अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने के लिए क्लब में जाता है। दोनों दोस्तों के दरमियान ये तय हुआ था कि शाम के पहले पहर का बिल डैन देगा और पिछले पहर 12 बजे के बाद जो बिल होगा उसका दोस्त मार्क देगा। दोनों बार में बैठे शराब पीने लगते हैं। जब बिल देने का टाइम आता है और डैन अपना वॉलेट निकालता है तो देखता है कि उसके पास तो कैश ही नहीं है। तो डैन अपने दोस्त को बार में छोड़कर पास की एटीएम से पैसे लेने के लिए जाता है। ये एटीएम नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक की थी। डैन एटीएम में अपना कार्ड डालता है और देखता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ $3 हैं। डैन के पास क्रेडिट कार्ड भी था, तो डैन अपना क्रेडिट कार्ड मशीन में डालता है और देखता है कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पहले ही -$1980 है, यानी उसने बैंक के $1980 देने थे। लेकिन फिर भी वो अपने क्रेडिट कार्ड से $200 अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, लेकिन एटीएम के स्क्रीन के ऊपर ट्रांजैक्शन कैंसल्ड का एरर शो होता है और मशीन डैन का कार्ड वापस बाहर निकाल देती है। डैन को उस वक्त कैश चाहिए था। डैन फिर से अपना सेविंग अकाउंट का कार्ड मशीन में डालता है और $200 विड्रॉ करने की कोशिश करता है। इस बार मशीन $200 निकाल देती है। वो सोचता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से $200 उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है और उसने निकाल लिया है। डैन वापस बार में चला जाता है। डैन और मार्क कुछ देर तक ड्रिंक करते रहते हैं, फिर तकरीबन 1 बजे वो बार से निकलते हैं और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। डैन अब थोड़ा नशे में था और पैदल घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एटीएम के पास से गुजरते हुए उसे ख्याल आता है कि मशीन ने ट्रांजैक्शन कैंसल्ड का एरर दिया था। पैसे कैसे उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अब डैन के कदम रुक जाते हैं और वो दोबारा एटीएम के अंदर जाता है और फिर से अपने क्रेडिट कार्ड से $200 अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। मशीन फिर एरर देती है, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड, और मशीन कार्ड बाहर निकाल देती है। फिर वो सेविंग अकाउंट का कार्ड मशीन में डालता है और $200 विड्रॉ करता है। इस बार फिर मशीन उसको $200 कैश दे देती है। डैन फिर $500 इसी तरीके से निकालता है, फिर $1000 और इसी तरह डैन तकरीबन $2000 कैश निकाल लेता है और वो अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चेक करता है। वो उतना ही होता है, -$1980, और वो घर चला जाता है और सो जाता है। सुबह जब डैन सो के उठता है और सोचता है कि वो रात को जो पैसे निकलवा रहा था वो एक ख्वाब था, मगर फिर वो अपने वॉलेट को देखता है तो वॉलेट में $2000 कैश नज़र आ रहा होता है। तो उसे यकीन करना पड़ता है कि ये कोई ख्वाब नहीं था, डैन चोर नहीं था। वो सोचता है कि उसे सारे पैसे वापस करने होंगे, मगर जब शाम को 3 बजे वो अपनी जॉब पर जाने के लिए निकलता है तो सोच रहा होता है कि ये कैश तो उसके पास आ गया है, मैं ये खर्च कर लेता हूँ, फिर बाद में वापस कर दूंगा। अब डैन को यकीन होता है कि उसे किसी भी वक्त बैंक से कॉल आएगी और वो उससे की गई ट्रांजैक्शंस के बारे में डिटेल पूछेंगे। वो सारा दिन इंतज़ार करता रहता है, मगर उसे बैंक से कॉल नहीं आती। अब डैन इन पैसों को खर्च करने लगता है। उसने अपने किचन के लिए एक नया फ्रिज खरीदा और छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, फिर भी डैन के पास पैसे बच गए थे। अब डैन ने गैम्बलिंग करने का सोचा। वो सोचता है कि वो बचे हुए पैसों से जुआ खेलेगा और पैसे कमाएगा और $2000 बैंक को वापस कर देगा और बाकी जीते हुए पैसे खुद भी रख लेगा। ऑस्ट्रेलिया में हॉर्स रेसिंग यानी घोड़े की रेस पर पैसे लगाना बहुत ही आम बात है, तो डैन ने सारे पैसे घोड़े की रेस पर लगा दिए और वो सारे पैसे हार गया। डैन हैरान था कि बैंक की तरफ से किसी तरह का कोई कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। अब वो बैंक को खुद कॉल करता है और अपने सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट के बारे में पूछता है। -$2000 शो कर रहा होता है, यानी जो $2000 उसने अपने सेविंग अकाउंट से रात को निकाला था, बैंक के खाते में वो उस पर कर्जा चढ़ चुका था। लेकिन जब उसने अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट के बारे में पूछा तो उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद डैन ने दोबारा ट्राई करने का सोचा। वो रात को बार बंद करने के बाद एटीएम पर गया और उसने अपने क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस चेक किया, जो कि उतना ही था, -$1980।
फिर उसने $1000 अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। फिर उसने अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस चेक किया, जो कि पहले -$2000 था, अब वो -$1000 दिखा रहा था। उसने दोबारा क्रेडिट अकाउंट से $1000 सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और अब उसका सेविंग अकाउंट 0 हो चुका था, यानी उसने अपना $2000 का कर्जा उतार दिया था। और उसने फिर से $2000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और फिर $2000 कैश निकाल लिया और डैन के सेविंग अकाउंट का बैलेंस दोबारा से 0 हो गया। उसने $2000 कर्जा अदा कर दिया था और $2000 कैश भी निकाल लिया था। अब उसे कल का इंतज़ार था। वो देखना चाह रहा था कि उसका अकाउंट कैसे सेटल होता है और किस वक्त सेटल होता है। अगली सुबह वो दोबारा से बैंक को कॉल करता है और अपना अकाउंट बैलेंस पूछता है, तो उसका अकाउंट बैलेंस 0 ही होता है। वो सारा दिन कॉल करता रहता है और उसका अकाउंट बैलेंस 0 ही रहता है। मगर शाम को उसका सेविंग अकाउंट -$4000 शो कर रहा होता है। अब एटीएम का लूप होल डैन की समझ में आ चुका था। रात को 12 बजे के बाद एटीएम मशीन बैंक के सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाती थी और डैन जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में करता था, मशीन एरर शो करती थी, लेकिन रकम ट्रांसफ़र हो जाती थी और मशीन उसको ट्रैक नहीं कर पाती थी। डैन अपने सेविंग अकाउंट से वो रकम निकाल लिया करता था और तकरीबन 24 घंटे बाद बैंक का सिस्टम वो रकम डैन के सेविंग अकाउंट में कर्जे में डाल देता था, यानी बैलेंस माइनस में चला जाता था। मगर फिर भी क्रेडिट अकाउंट में कोई स्टेटमेंट नहीं बनती थी, यानी क्रेडिट अकाउंट में उसका कोई रिकॉर्ड शो नहीं होता था कि कितनी रकम किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। मिसाल के तौर पर आज रात 12 बजे डैन ने क्रेडिट अकाउंट से $10,000 सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और फिर सेविंग अकाउंट के कार्ड से निकाल लिए। इन $10,000 की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्रेडिट अकाउंट में शो नहीं होगा, क्योंकि मशीन अपनी तरफ से एरर दिखा रही है, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड, क्योंकि मशीन उस वक्त मेन बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, मगर रकम सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। एरर की वजह से मशीन क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट नहीं बना पाती और डैन सेविंग अकाउंट से वो $10,000 कैश निकाल लेता है। लेकिन 24 घंटे बाद बैंक का सिस्टम डैन के सेविंग अकाउंट का बैलेंस -10,000 कर देता है। अब डैन को सिर्फ ये करना था कि बैंक के सिस्टम से एक कदम आगे रहना था। वो हर रात को एटीएम जाता, जो माइनस बैलेंस था अपने क्रेडिट कार्ड से उससे डबल अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करता, आधी रकम से पिछले दिन का कर्जा अदा करता और बाकी आधा कैश निकाल लेता। अब उसे हर रोज़ रात को एटीएम पर जाना ही था। अगर एक दिन भी मिस हो जाता तो बैंक को पता चल जाता। हर रात डैन अपना अकाउंट बैलेंस 0 करता रहता। इत्तेफाक से ही सही, लेकिन डैन के हाथ बैंक की एक कमज़ोरी लग चुकी थी और अब वो इससे पूरा फ़ायदा उठाने वाला था। अब डैन बहुत खर्चा करने लगा था और बार बार एटीएम विजिट कर रहा था। तो उसकी फियांसी ने नोटिस किया और पूछा कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो डैन बताता कि वो हॉर्स रेसिंग से पैसा जीत रहा है। तो उसकी फियांसी और उसके दोस्त इस बात पर यकीन कर लेते थे, मगर हकीकत में डैन हॉर्स रेसिंग पर बुरे तरीके से पैसे हार रहा था। जब उसकी हारी हुई रकम $40,000 से ज्यादा हो गई तो उस बार के ओनर को पता चल गया, क्योंकि वो बार हॉर्स रेसिंग क्लब में पार्टनर था, तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मगर अब नौकरी चाहिए भी किसको थी। वेंगराटा एक छोटा सा शहर था। यह खबर एकदम से पूरे शहर में फैल गई कि डैन ने $40,000 रेसिंग में हारे हैं। उसकी फियांसी को जब पता चला तो उसने ब्रेकअप कर लिया। अब डैन ने वेंगराटा छोड़ने का फैसला कर लिया था और अपने दोस्त मार्क को कॉल की और एटीएम एरर की सारी कहानी बता दी। तो मार्क ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो और मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, मगर हम फिर भी दोस्त रहेंगे। डैन ने मार्क को साथ लिया और दोनों ने ट्रेन पकड़ी और मेलबर्न चले गए। एक लग्जरी होटल में कमरा लेकर रहने लगे। अब डैन ने सोच लिया था कि वो एक शाहाना जिंदगी गुजारेगा। वो होटल में रहते, महंगे खाने खाते और होटल के नीचे कसिनो में जुआ खेलते, जो कि ज़्यादातर वो हार जाते थे। कभी कभी उसे बैंक से कन्फर्मेशन कॉल आती जब वो कोई बड़ी पेमेंट कहीं पे अपने कार्ड से पे करता। एक दिन उसने गुची के स्टोर में $1,50,000 की शॉपिंग कर ली। अब क्योंकि उनके खर्चे बढ़ गए थे और एटीएम से कैश निकालने की लिमिट कम थी, तो डैन रात को अपने अकाउंट में एक मोटी रकम ट्रांसफ़र करता और सुबह बैंक जाकर इस रकम को विड्रॉ कर लेता या फिर डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट करता। बैंक वालों को कोई समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब डैन खुलकर पैसे उड़ा रहा था, दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां करता
5 स्टार होटल्स में रहता, महंगे खाने खाता, लड़कियां और जुआ खेलता, लोगों में पैसे बांटता और महंगे ब्रांडेड स्टोर्स से शॉपिंग करता और अपने दोस्तों और लड़कियों को भी शॉपिंग करवाता। अब तक 4.5 महीने गुजर चुके थे और बैंक वालों को कुछ पता नहीं चला कि उनके पैसे कैसे चोरी हो रहे हैं। मगर अब डैन को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे थे और उसे गिल्ट भी सताने लगा था। डैन का वजन बहुत बढ़ चुका था, उसे नींद नहीं आती थी, पैनिक अटैक्स आते थे और उसे एंजाइटी इश्यूज हो रहे थे। अब डैन ने रुकने का फैसला कर लिया था। डैन जानता था कि जैसे ही वो रात को ट्रांसफ़र करना बंद कर देगा, बैंक को पता चल जाएगा कि उसका अकाउंट बहुत ज़्यादा कर्जे में है और वो उसे पकड़ लेंगे। तो उसने जून 2011 में ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया और बैंक की कॉल का इंतज़ार करने लगा। मगर वो हैरान रह गया कि बैंक वालों ने उसे कोई कॉल नहीं की और ना ही पुलिस आई। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद उसने खुद बैंक को कॉल की और ये सब बताया। तो बैंक वालों ने कहा कि हमें पता है तुमने क्या किया है, अब ये पुलिस केस है, हम बात नहीं करेंगे, पुलिस तुमसे बात करेगी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। डैन ने बैंक वालों से कहा कि उसके पास $80,000 कैश पड़ा है, वो देने को तैयार है, मगर उन्होंने कॉल बंद कर दी। अब वो पुलिस का इंतज़ार कर रहा था मगर कोई नहीं आया। 2 साल गुजर गए। डैन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसे इतने सारे पैसे चुराए और बैंक वाले कुछ भी ना करें, कोई उसे पकड़ क्यों नहीं रहा था। डैन अब भी एंजाइटी और गिल्ट से गुजर रहा था। उसने एक साइकाट्रिस्ट को सारी बात सुनाई और अपनी हालत के बारे में बताया। तो उस डॉक्टर ने डैन से कहा कि तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ज़मीर तुम्हें चैन नहीं लेने देगा और तुम ठीक नहीं हो सकोगे। अब डैन ने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। वो खुद मीडिया के पास गया, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में इंटरव्यू दिए, वो नेशनल टीवी पर आया और उसके बारे में 3 स्टोरीज मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में छपी। तब जाकर उसे सीरियस लिया गया। आखिर पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई और 2014 में डैन पर चोरी और फ्रॉड का केस दर्ज हो गया। मामला अदालत में चला गया। ये केस बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, डैन ने कैसे पैसे चोरी किए। ना ही प्रोसिक्यूटर समझ पा रहा था और ना ही इवन जज को समझ आ रही थी कि ये क्या हुआ है और क्या केस बनता है। सब डैन को अजीब और खाली नज़रों से देख रहे थे। एनएबी बैंक वाले इस बारे में ज़्यादा डिटेल देना नहीं चाहते थे, बदनामी के डर से कि कैसे एक बंदे ने उनसे लाखों डॉलर्स चोरी कर लिए थे और उन्हें पता भी नहीं चला था। उन्होंने कहा कि जो एरर था उसे ठीक कर दिया गया है। तकरीबन $1.6 मिलियन डैन के अकाउंट में चले गए थे। कैसे गए थे ये किसी को समझ नहीं आ रही थी और डैन ने कितने पैसे खर्च कर लिए थे ये भी नहीं पता था और ना ही बैंक ने इसके बारे में कुछ बताया। जज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन डैन खुद को कसूरवार कह रहा था। तो जज ने डैन को 1 साल जेल की सजा सुनाई और $2,50,000 हर्जाना एनएबी बैंक को अदा करने का हुक्म दिया। 2011 में कुछ महीने डैन ने एक बहुत ही लग्जरी लाइफ के मजे लिए। 1 साल जेल में गुजारने के बाद वो बाहर आ गया और दोबारा बारमैन की जॉब करने लगा। 2023 में डैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में उसे बहुत मजा आता था, जैसे उसके पास कोई जादू की चाबी थी जिससे वो अपना बैंक बैलेंस जितना चाहे बढ़ा सकता था, मगर उसे परेशानी भी बहुत होती थी और पकड़े जाने का डर भी बहुत रहता था। 3 साल तक जब उसने बैंक और पुलिस के पकड़ने का इंतजार किया, उसकी जिंदगी रुक सी गई थी। ना वो पहले वाली शाहाना जिंदगी गुजार सकता था और ना ही आम जिंदगी गुजार पा रहा था। डैन ने दावा किया कि अब जेल से आने के बाद वो पहले से ज्यादा खुश है और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको भी एटीएम की कोई ऐसी खराबी पता चले जिससे आप जितने चाहो पैसे निकाल सकते हो, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।